आजा आजा आजा। तो चिंटू तैयारी करके आता है, लेकिन बतख किस पर? साले तू। तो ये एक्टिंग करने लगता है। थैंक यू। और बतख उसको। फिर तो ये ओवर एक्टिंग करने लगता है। मगर क्यों? क्योंकि ये चिंटू ओवर एक्टिंग का दुकान है। अच्छा। लेकिन बतख धड़ाधड़ गोली चला देता है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। दरअसल ये चिंटू एक्टर बनना चाहता था। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। तभी जंगल में एक डायरेक्टर आता है जो था ये बतख। उसी टाइम ये एक तोते की तस्वीर निकालता है, लेकिन तोता पेड़ में जाके छिप जाता है। फिर एक सुंदर सा गुलाबी बगुला दिखता है, लेकिन ये भी तस्वीर लेने से मना कर देता है और 1 2 3 हो जाता है। तभी इधर एक सारस घोड़े बेचकर सो रहा था, जिसका तस्वीर अच्छा आ रहा था। तो बतख फटाफट अपना सेटअप लगाता है और सारस को अच्छे से एडजस्ट करके बिठाता है। फिर कंघी करके कैमरा पकड़ लेता है। चलो। लेकिन तभी चिंटू की एंट्री होता है इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और सारस के साथ ओवर एक्टिंग करने लगता है। आलम जानम। लेकिन बतख तो पर ये साला बहुत ओवर एक्टिंग करता है। आज मैं मर गया भैया। तेरा हाथ दर्द कर गया बेटा। बतख चिंटू से हाथ मिलाता है, लेकिन ये तो हाथ मिलाने का ओवर एक्टिंग करने लगता है और हर चीज से हाथ मिलाता है, जिससे बतख। साले तू। तभी चिंटू अरे तेरी माँ। बतख अपना कैमरा सेट करता है और चिड़ियों का तस्वीर लेता है, लेकिन ये चिंटू तो लो भैया। फिर ये बाइक चलाने का एक्टिंग करता है घर 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 घर। और इसके पीछे बतख दौड़ता है। तभी इसका बाइक उलट जाता है, तो बतख उसको ठोक डालता है। अब देख तू। लेकिन ये साला खुद भी ठोकने लगता है। फिर बतख उसमें पत्थर डालता है, तो ये उसका मदद करता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। साला ये यहाँ एक छोटा सा घर बना देता है, तो ये एक पोस्टर देता है। ये अभी ट्रेलर है। फिर चिंटू बतख का सामान बतख को पकड़ाकर उसको घर भेज देता है। थैंक यू। तभी इसको होश आया, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। लेकिन इधर एक कठपुतली चिड़िया डांस कर रही थी। तो ये डायरेक्टर बतख फोटो लेता है, लेकिन ले ही नहीं पाता है, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ जाता है। रुक जा। नहीं। तो ये भी उसके पीछे पीछे चढ़ने लगता है, लेकिन उस चिड़िया को चिंटू कंट्रोल कर रहा था। तभी ये हथौड़ा आगे कर देता है, जिससे बतख का सिस्टम हिल जाता है और फिर उसके मुंह में सिगार के नाम पर पटाखा डाल देता है। बाल बाल बच गया रे देवा। तो ये साला पीने लगता है, लेकिन तभी खत्म। क्या करूं? चिंटू पेंसिल से दरवाजा बनाकर भागता है, लेकिन ये अरे बाप रे। अंत में बतख ही पगला जाता है। मैं पागल हूँ। दोनों गिलहरी अपने पेड़ का बर्फ साफ कर रहे थे। तभी ये बतख एक छोटा सा दिमाग लगाकर गिलहरियों को उठाकर दूसरे जगह कर देता है। तो गिलहरी फटाफट बतख के रास्ते का बर्फ साफ करने लगता है। गिलहरियों को होश आया कि ये काम तो हमारा नहीं है। साले तू। क्या बोलूं मैं इस पे? तो गिलहरी अपना गुस्सा को शांत करने के लिए एक बर्फ का बतख बनाकर, लेकिन साला बतख तो हंसते हुए घर चला जाता है, पर गिलहरी तो बतख से बदला लेने पहुंच जाता है। फिर दरवाजे के छेद से बतख को झांकता है। ओ भाई ये क्या है? तभी बतख लकड़ी के जुगाड़ में निकल जाता है और दोनों गिलहरी घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसते ही कच्चा पॉपकॉर्न को उतार कर खाने लगता है, लेकिन चबा ही नहीं पाता है। रंग नंबर है। फिर इस गिलहरी ने एक साथ बहुत सारा मुंह में भर लिया और लेकिन चबा ही नहीं पाता है। तो गुस्सा होकर एक लात मारा, जिससे पॉपकॉर्न आग में चला जाता है। फिर तो बाप रे। तभी एक गर्मा गर्म पॉपकॉर्न का दाना इसने उठाया, लो भैया। तो फट से बड़ा हो जाता है। फिर मजे से चबाकर खाने लगता है। मजा आया। चलो भाई। दोनों गिलहरी मजे से पॉपकॉर्न खा रहे थे। तभी बतख वापस घर आ जाता है। तो दोनों गिलहरी मिलके कच्चे पॉपकॉर्न को समेटकर उसमें ही घुस जाता है, लेकिन बतख तो पॉपकॉर्न ही पकाने आया था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। जिसके कारण गिलहरी भी पॉपकॉर्न के दाने के साथ चला जाता है। फिर गिलहरी अंदर पॉपकॉर्न के साथ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? फिर साला बतख तो पॉपकॉर्न ठूस ठूस कर खाने लगता है, लेकिन तभी पॉपकॉर्न ही गायब हो जाता है। बाप रे। देखने पर दिखा कि 2 गिलहरी पॉपकॉर्न लेके भाग रहे हैं। बतख उनके पीछे दौड़ता है, तो गिलहरी पॉपकॉर्न को अपने पेड़ में छुपा लेता है और रास्ता गायब कर देता है। तो बतख कंफ्यूज हो जाता है और भारी सोच में पड़ जाता है। क्या करूं? तभी ऊपर से पॉपकॉर्न की बारिश होता है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो ये घर जाने लगता है। ये कैसे हो गया? तभी इसको पता चलता है कि ये तो गिलहरियों का काम है, तो ये सीधा पेड़ में घुस पड़ता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बतख चुपचाप पॉपकॉर्न खाली कर देता है, जिससे दोनों गिलहरियों में बिना मतलब का लड़ाई चालू हो जाता है। अरे हम लोग ये ठग मार रहे हैं। नीचे देख नीचे। ये क्या है? इसी बीच बतख को वहाँ से गुजरते हुए देखता है, चलो। तो ये गिलहरी उसका टोपी निकाल लेता है, जिसमें बहुत सारे पॉपकॉर्न होने की उम्मीद तो था, लेकिन वो पॉपकॉर्न तो बतख के मुंडी पे ही रह जाता है। तो गिलहरी चालाकी से पॉपकॉर्न को कटोरी में भर लेता है। तो बतख को बहुत गुस्सा आ जाता है। अबे दाता कहाँ है साले? फिर गिलहरी भागते भागते अपने बिल में चला जाता है। तो साला बतख गिलहरी के बिल में बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा करके आग लगाने लगता है। लो भैया। क्यों हिला डाला ना? तभी गिलहरियों ने बतख का कच्चा पॉपकॉर्न लाके पेड़ में डाल दिया। तो पूरा पेड़
पेड़ से सिर्फ पॉपकॉर्न ही पॉपकॉर्न निकलने लगता है।